हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अर्पिता जी। अर्पिता जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हरे कृष्ण, मैं काफ़ी अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, आपने कुछ किस्से बताए थे मुझे जो कि पैरानॉर्मल थे। एंड हमने ये भी डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी सारे केसेस ना ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में नहीं होते हैं पैरानॉर्मल, बट उस टाइम पे ना हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि हमें लगता है कि यार हमारे पीछे तो कुछ पड़ा हुआ है। बट एट द सेम टाइम इट डजेंट मीन कि पैरानॉर्मल नहीं होता है, वो होता है, एग्जिस्ट करता है। एंड कुछ एक्चुअल केसेस हैं जो आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं सभी केसेस में से कोई एक ऐसा केस हम डिस्कस करें जो सीरियसली आई ओपनिंग था और कुछ ऐसा हुआ उसमें कि जो किसी के भी ना बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दे। कोई केस याद आ रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। जी, कौन सा केस है, कहाँ का है? ये केस बेसिकली राजस्थान साइड का है, एमपी साइड का ही बोल सकते हो। और ये जो केस है मेरे कुछ बोल सकते हो ना, एक क्लोज फ्रेंड के बड़े भाई का है। लाइक बोल सकते हैं ना, एक क्लोज पर्सन के ही या क्लोज पर्सन के घर का ही ये केस है। जी। और इसको ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, ये लास्ट आई गेस नवंबर की बात है 2025 की। मेरे पास में एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है जो काफ़ी क्लोज है, उसने मुझे अप्रोच किया था ये बोल के कि मेरे जो भैया भाभी है वो काफ़ी परेशान है। नया नया उनका शादी हुआ था, 1.5 महीना कुछ हुआ होगा शादी को। काफ़ी परेशान है। जैसे ही मेरी भाभी घर आती है हमारे, लाइक ससुराल आती है, तो वो बीमार हो जाती है। मतलब कि अपने मायके में सही है, बिल्कुल सही है। ससुराल में आते ही? ससुराल में आते ही बीमार हो जाती है। जी। और अगर हम उनको मायके भेज देते तो 2 घंटे में मायके जाके फिर ठीक हो जाती है, और अगर ससुराल आएगी तो फिर 2 घंटे में बीमार हो जाएगी। तो क्या लगता है कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखो, वैसे अगर हम सोचें तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन जो मेरे दिमाग में भी इंस्टेंटली आया कि कई बार होता है ना कि किसी जगह की हवा या पानी या खाना हमें सूट नहीं होता है या फिर वहाँ का माहौल सूट नहीं करता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट क्योंकि उनका ससुराल ही था तो उनको एक ऑब्वियसली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रहना है, तो डैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक है बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे अप्रोच किया था एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कि कुछ देख, तो अगर समझ में आए तो। मैंने उसको सजेस्ट किया कि एक बार फोटो रीडिंग करता है, हो सकता है मतलब कि कुछ उनकी हो। भाभी ने किया या उन्होंने खुद? फ्रेंड ने मेरे, अच्छा, आपके फ्रेंड अपने ने। भैया भाभी के लिए। ठीक है। तो मैंने बोला कि फ़ोटो रीडिंग कर लेते हैं पहले, शायद फ़ोटो रीडिंग में कुछ चीज़ निकल के आ जाए। तो वो लोग इतना मानते नहीं थे ब्लैक मैजिक एंड ऑल दिस केसेस, बट वो टैरो कार्ड को लेके थोड़ा सा उनको था कि हाँ हो सकता है कि कुछ निकल के आए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। तो मैं बोला ठीक है, अब नहीं मान रहे हो तो टैरो कार्ड कर लेते हैं। टैरो कार्ड किया। अब जब टैरो कार्ड रीडिंग किया तो उसमें भी निकल के आया कि हाँ ब्लैक मैजिक है। टैरो कार्ड से पता चल जाता है, टैरो कार्ड से निकल के आया ब्लैक मैजिक है। मैंने क्लियर बताया कार्ड दिखा के कि देखो जो है ना ब्लैक मैजिक है, और है ही। अब किसके ऊपर है, कितना है, ये हमको चेक करना पड़ेगा फोटो से, इसीलिए मुझे फोटो प्रोवाइड करो। जी। अब फोटो मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि भाभी उस टाइम पे गई हुई थी अपने मायके। अच्छा। और तो भैया तो सामने थे अवेलेबल, बट भाभी गई हुई थी तो उनकी फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे भैया बोलते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ोटो लेके तुमको भेजता हूँ। और भैया बोलते हैं कि मैं अपनी भी जो है एक फ़ोटो भेज देता हूँ, क्योंकि मेरी बात ऑन कॉल हुई उनसे उस टाइम पे। तो मुझे भैया ने थोड़ी देर बाद में ही, मतलब 2-1 घंटे में ही फ़ोटो भेज दिया। उनका भी फ़ोटो भेजा और भाभी का भी फ़ोटो भेजा। अब मैं रीडिंग निकालती हूँ, तो मुझे यहाँ पे भैया के साथ में 3 एंटिटीज़ कनेक्टेड दिख रही है। 3? 3 एंटिटीज़, ये मैं फ़ोटो रीडिंग की बात कर रही हूँ, जो मुझे फ़ोटो रीडिंग में दिख रहा है। भाभी के साथ में मुझे इतना ज़्यादा हैवी एनर्जी कनेक्टेड दिख रही है, मतलब सब डार्क दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा ब्लैक, भाभी नहीं दिख रही, पूरा ब्लैक। और कुछ फोटो रीडिंग के थ्रू एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी एनर्जी है। मतलब कुछ पता लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ बहुत हैवी है, बट एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता लग वो रहा। नहीं पता लग रहा एंड भैया फोटो के से। साथ में 3 एंटिटीज क्लियर दिख रही है। तो ये तो मैं समझ गई भाभी के साथ में कुछ बड़ी है, कुछ बहुत हैवी है, और नॉर्मल नहीं है, जी। क्योंकि एंटिटी खुद को हाइड करके रखी हुई है।
और उस टाइम पे मैंने छेड़ना सही भी नहीं समझा कि उसको अनहाइड करूँ, चेक करूँ। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं बाकी टीम मेंबर से एक बार क्रॉस रीडिंग करती हूँ, हो सकता है कि उनको कुछ ज़्यादा बेटर दिख जाए मुझसे। तो मैंने ये जो फोटो था भाभी का, वो बाकी टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड किया। और जो भैया का फोटो था उसके अकॉर्डिंग मैंने भैया को बताया कि देखो आपके साथ में 3 एनर्जी है। जी। 3 एंटिटीज कौन कौन सी थी? एक उनके साथ में कनेक्टेड थे प्रेतराज, ठीक है। दूसरे उनके साथ में कनेक्टेड थे नागदेव, और तीसरा उनके साथ में जिन कनेक्टेड था, जो कि किसी ने वशीकरण के थ्रू भेजा था। ये 3 चीजें मुझे दिख रही थी। ये तीनों ही एंटिटीज अपने आप में काफी पावरफुल हैं। बहुत पावरफुल बहुत है, ज़्यादा। इसीलिए तो मैंने बोला काफी क्या कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा केस था ये। और अभी तो मैंने सिर्फ भैया का बताया, अभी भाभी का तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो मैंने भैया को बोला कि आपके साथ में ये 3 चीज़ें कनेक्टेड है, भाभी के साथ में देखते हैं, रीडिंग मैंने क्रॉस चेक करने के लिए भेजा है, क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। तो उनने मुझे एक चीज़ बोली कि अर्पिता एक काम करते हैं, जब तक कि भाभी नहीं आती है, 1-2 दिन लगेंगे लेके आने में, तब तक कि मेरा स्कैनिंग कर लेते हैं, तो एक बार पता चल जाएगा। क्योंकि उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था कि भरोसा नहीं करते थे ब्लैक मैजिक और ये चीज़ों पे, तो उनको था कि कैसे हम ट्रस्ट कर ले, एक बार स्कैनिंग कर लो। तो बोला ठीक है स्कैनिंग कर लेते हैं। जब स्कैनिंग हमने शुरू किया, जब स्कैनिंग शुरू किया तो 2-5 मिनट तक नॉर्मल रहा। उसके बाद में उनको सिम्टम्स कैसे आए, बोलते हैं मुझे जो मेरी हार्ट बीट है ना, वो आगे की जगह पीछे सुनाई दे रही है। मतलब हम यहाँ पे हार्ट फील करते हैं हार्ट बीट, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आगे नहीं फील हो रहा है, मुझे पीछे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बैक साइड। yes. ये तो बहुत बहुत अजीब चीज़ है। बहुत अजीब चीज़ है। दूसरी चीज़ बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नस नस में सांप दौड़ रहा है। वी कांट फील, हमारे लिए ये चीज़ फील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हम उस सिचुएशन पे नहीं है। बट उनका बोलना था मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नस नस में ऐसे सांप दौड़ रहे, कीड़े दौड़ रहे हैं। और उसके बाद में तीसरा उनका ये चीज़ बोलना था कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा चेस्ट जो है ना कि इतना हैवी हो गया जैसे कोई चेस्ट पे आके बैठा हो। मैं समझ गई थी कि क्या क्या एंटिटीज़ है, मैं तो वो बता ही चुकी थी ऑलरेडी कि एक जो है नागदेव की एंटिटी है, एक प्रेतराज सरकार है, और एक जो है वो ये वशीकरण के थ्रू आई हुई है जन की वाली एंटिटी। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या था ये भी बता देती हूँ। जो इनको नस नस में सांप दौड़ रहे थे, ये नागदेव वाली एंटिटी जी। और नागदेव वाली जो एंटिटी थी ये इनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी, ठीक है, ये पास्ट लाइफ से आई थी। दूसरी जो इनको धड़कन सुना रही थी ना, आगे की जगह पीछे सुना रही थी, ये काम था प्रेतराज सरकार का। अच्छा। और ये इनकी फैमिली में कर्ज चल रहा था, फैमिली कर्ज से ये चीज़ इनके जनरेशनल जो कर्ज होता है, जनरेशनल कर्ज। तीसरा इनको जो चेस्ट पे हैवीनेस थी, दैट वाज ड्यू टू जिन, जो वशीकरण में भेजा था किसी ने। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन ये था कि वशीकरण कौन करेगा। हाँ, क्योंकि ये वशीकरण दिख रहा था इनकी शादी के बाद का। शादी के बाद यानी कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए कनेक्टेड हुए, अब खुद की फैमिली से हो सकते, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। नहीं, एक्चुअली ये जो वशीकरण किया गया था ये फॉर लव वाली चीज़ किया गया था। अच्छा। तो मेरे माइंड में एक डाउट ये था कि ठीक है सबके रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर सामने वाले को करना भी होता शादी के पहले करना चाहिए था। हाँ ये बात भी सही है। तो शादी हो गई है, और शादी के जैसे इनकी शादी हुई थी 1-1.5 महीने पहले, और ये वशीकरण जो था ना ये 15-20 दिन हुआ था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मतलब शादी के 15-20 दिन बाद कर दिया था। तो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ अजीब लगी। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नहीं पूछी भैया से, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी उस टाइम पे कि कैसे क्या डायरेक्टली हम पूछ लें। बट मैंने भैया को जो है सिम्टम्स ला के सामने खड़े होकर दिखा दिए। ये हुआ 10-15 मिनट में जी। मैंने बोला और देखते हैं अब क्या है। अब कैसा होता है ना कि कोई ऐसे इंसान आ जाता है तो फिर मेरे को होता है कि चलो और देखते हैं क्या होता है, क्या सिम्टम आता है। अब एनर्जी प्रेशर में बढ़ा रही हूँ। एनर्जी प्रेशर मीन्स अगेन पॉजिटिव एनर्जी का प्रेशर। बॉडी में नेगेटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रेशर डालेंगे तो वो रिएक्ट होगी और वो बॉडी के अंदर सिम्टम्स देगी, जो भी सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं जी। अगले 10-15 मिनट बाद में उनका हेड ऐसे हिलने लगा, लाइट, और वो 5 मिनट में इतना तेज़ बढ़ गया, मैं आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वो इतना तेज़ बढ़ गया, एक टाइम पे मेरे दिमाग में आया अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ऐसा नहीं हो कि टूट के अलग हो जाए।
इतना भयंकर तरीके से हिल रहा था? यस, आपको दिखाऊंगी, आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि दिस वाज समथिंग मैं समझ नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी स्टेबल है, ओनली हेड हिल रहा है? पूरा बस सिर्फ हेड हिल रहा है, और नॉर्मल नहीं, इतना ज़्यादा कि मैं देख के सोच रही हूँ बस अब पीछे करो इसको, नहीं तो कि कोई दिक्कत नहीं हो जाए। मैंने उसको पीछे करना शुरू किया, वापस से एनर्जी का प्रेशर हटाया, बॉडी को नॉर्मल करना शुरू किया, टाइम लग गया काफ़ी नॉर्मल होने में। उसके बाद में उनको भरोसा हो गया कि हाँ कोई चीज़ है मेरे साथ में, छोटी मोटी नहीं है, बड़ी चीज़ है पक्का। तो मुझे वो बोलते हैं कि एक काम करता हूँ, अभी 1-2 दिन में भाभी को लेने जा रहा हूँ, तो मैं उसको लेके आ जाता हूँ, उसकी भी स्कैनिंग कर लेते हैं और फिर रिमूवल भी कर लेंगे उसी टाइम, एक साथ ही करवा लेंगे सब। मैं बोली ठीक है, क्योंकि वो इजी था मेरे लिए भी, साथ में कर देते हैं एक ही बार में बैठ के। अब ये जो है दूसरे दिन भाभी को लेने गए, तीसरे दिन भाभी को लेके आ गए जी। इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं भाभी को लेके आ गया हूँ और आज अपन कर लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल कर लेते हैं। अब मैंने इवनिंग में इनका सेशन रखा, भैया के लिए रिमूवल और भाभी का स्कैनिंग। तब तक भी भाभी की मेरे पास में कोई रीडिंग नहीं आई। रीज़न हर साइकिक बोल रहा था कोई बड़ी चीज़ है, कुछ अजीब चीज़ है, पर कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। सामने शायद जो है वीडियो पे जब हम एनर्जी प्रेशर लगाएंगे तो कोई चीज़ निकल के आए, कुछ समझ में आए कि क्या है। तो मैंने बोला ठीक है स्कैनिंग ही करते हैं, डायरेक्टली हो सकता है स्कैनिंग में जो है प्रॉपरली समझ में आए। स्कैनिंग स्टार्ट किया। अब इधर भैया का रिमूवल चल रहा है, इधर भाभी की स्कैनिंग चल रही है। जब स्कैनिंग चल रही है तो मैं भाभी से पूछ रही हूँ भाभी कैसा लग रहा है। स्टार्टिंग में सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, बाकी ठीक है। बोली ओके देखते हैं क्या सिम्टम आते हैं। यहाँ पे मैं भैया का रिमूवल कर रही हूँ जी। भैया का मैं रिमूवल कर रही हूँ, भैया की तीनों एंटिटीज़ में साथ में वीक कर रही थी, क्योंकि तीनों पावरफुल एंटिटीज़ थी। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे पहले साथ में वीक करती हूँ, फिर एक एक करके रिमूव करूँगी। तो मैं दोनों काम साथ में कर रही थी, इसलिए मैंने इधर जो है एंजल्स को काम पे लगाया कि आप जो है इन एंटिटीज़ को वीक करो, और इधर जो है मैंने एंजल्स को काम पे लगाया कि आप जो है आगे लेके आओ जो भी भाभी के साथ में चीज़ है। अब जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया एंजल्स से, तो यहाँ पे भैया की हीलिंग शुरू हो गई, यहाँ पे भाभी की स्कैनिंग बॉडी पे प्रेशर शुरू हो गया। अब धीरे 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 भाभी को सिम्टम बढ़ने चाहिए, और मैं हर 5 मिनट बाद पूछ रही हूँ भाभी कैसा लग रहा है। मुझे तो लाइट फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। मतलब कि एकदम अपोजिट रिएक्ट कर रही हैं जैसा करना चाहिए। हाँ, सोच रही हूँ लाइट कैसे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई गड़बड़ दिख रही है और लाइट कैसे फील हो सकता है। या तो वो झूठ बोल रही है, या तो वो झूठ बोल रही है। हाँ। और अगर वो झूठ नहीं बोल रही है तो कुछ एनर्जी ऐसी है जो मैनिपुलेट कर रही है। राइट। झूठ वो बोल नहीं रही थी, रीजन क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं दिख रही थी शक्ल पे। एक समझ में आ जाता है इतना, जब हम कर रहे हैं हीलिंग तो स्कैनिंग तो समझ में आ जाता है। राइट। तो इतना तो मुझे पता था झूठ नहीं बोल रही है, एनर्जी है जो मैनिपुलेट कर रही है एंटिटी। अब ना 15-20-25 मिनट मैंने स्कैनिंग करी, फिर अचानक से भाभी उठ के बोलती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। तब तक भैया की हीलिंग चल रही है, चीज़ें धीरे धीरे वीक हो रही है, मुझे दिख रही है। और ठीक है ये उठ के चले गई। अब ये उठ के चले गई, भैया और हम लोग बात कर रहे हैं आपस में। 5-7 मिनट बाद में ना भैया को फिर से सेम प्रॉब्लम, मुझे सांप दौड़ रहा है, मेरी बॉडी हैवी हो रही है, और फिर वही सिम्टम, सिर हिलना धीरे 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 धीरे, और फिर वो वापस से उसी एक्सट्रीम पे चला गया। वैसे ही सिर हिलने लगा। मैं थोड़ा सा परेशान कि अब तक तो एंटिटीज़ वीक हो रही थी, ये एंटिटीज़ फिर से हैवी कैसे हो रही है। थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गई। अब इधर भैया का सिर हिलने लगा। अब सीधी बात है, कोई सिर हिलेगा तो ये भी दर्द होगा, ये भी दर्द होगा, यहाँ पे भी दर्द होगा, नेक में और शोल्डर में भी दर्द होगा, कहीं ना कहीं जाएगा तो इतने एरिया में तो हैवी जाएगा। सही बात है। अब मैंने सोचा चलो ठीक है पहले इसको नॉर्मल करते हैं, इसको पीछे हटाते हैं। अब मैंने वहाँ पे वो जो उनका सिर हिल रहा था उसको मैंने जो है कंट्रोल करने की सबसे पहले कोशिश करी। इस चीज़ में लगभग 15 मिनट हुए होंगे करते करते। अचानक से उनको क्लिक होता है तेरी भाभी वॉशरूम गई थी, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, कोई गिर विर तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया। एक चिंता होती है, मैं देख के आ जाऊँ। मैं बोली हाँ जाओ उठ के देख के आ जाओ। ये उठ के गए, जाके ये देखते हैं तो भाभी बेड पे सो रही है बढ़िया से। जाके बोलते हैं कि क्यों तुमने आना नहीं है।
मुझे बिल्कुल ठीक फील हो रहा है, मेरे को नहीं करवाना है ये सब, मेरे को ठीक लग रहा है, मैं नहीं करवाना भाभी चाहती। कह रही हैं। हाँ, हाँ। मेरे को छोड़ दो। थोड़ा सा वो इरिटेट टोन में बोली, तो भैया को लगा कि हो सकता है कि परेशान हो गई हो और कुछ चीज़ निकल के भी नहीं आ रही है, तो ठीक है लेट इट बी, छोड़ दिया। भैया आके बैठे, भैया मेरे को बोलते हैं ना उसको ठीक फील हो रहा है, वो बोल रही है और उसको बहुत थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो वो सो गई। मैं सो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ठीक है, एक एक होता है ना, हम जेस्चर शो करते हैं किसी को कि एटलीस्ट हम बोल के जाते हैं, बट कुछ अनयूजुअल चल रहा था भाभी के साथ में, क्योंकि मैं उनको जानती थी कहीं ना कहीं, ऑल्दो बहुत पर्सनली नहीं जानती थी, बट एक समझ में आ जाता है कि कैसा इंसान है सामने वाला। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मैंने भैया की जो एनर्जी उस टाइम पे हैवी हो रखी थी उसको थोड़ा न्यूट्रल किया, उनका सिर जो भारी हो रखा था और हिल रहा था उसको कंट्रोल किया, और मैंने भैया को बोला आप रेस्ट करो क्योंकि बॉडी बहुत थक गई है, आपका सिर हिलता रहेगा नहीं तो फिर आपको ज़रूरत है रेस्ट की, ये धीरे धीरे और कम हो जाएगा, आप रेस्ट करने जाओ, नहीं तो क्योंकि सीधी बात है, ये पूरा अगर घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू शेक हो रहा है तो मतलब हो सकता है दूसरे दिन इंसान ऑफिस ही नहीं जा पाए, काम ही नहीं कर पाए, दर्द इतना हो जाए बॉडी में। मैंने उनको बोला आप रेस्ट करो, वो रेस्ट करने चले गए। अब मेरे माइंड में उस टाइम पे ये चीज़ चल रही है कि एंटिटी वीक हुई थी, एंटिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई फिर से? जी। सोर्स मुझे दिख नहीं रहा है कि एंटिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई फिर से, क्योंकि सोर्स में ढूंढ लेती हूँ हमेशा, सोर्स नहीं दिख रहा। मुझे एक डाउट हो रहा है, लेट्स सी क्या निकलता है आगे, क्या मैं सही निकलता हूँ या गलत। अब ये सोने चले गए। जी। सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन आता है भैया का, सुबह सुबह, यार अर्पिता एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया? बोलते कि रात को हम लोग सही सोए थे दोनों, मुझे रात में सपना आया जी। कि तेरी भाभी जो है वो मेरे चेस्ट पे बैठी हुई है। अब सपना था या सच था मुझे समझ में नहीं आया, पर मुझे सपना आया कि तेरी भाभी चेस्ट पे बैठी हुई है और वो मुझे दबा रही है और मेरा गला दबा रही है। और मुझे उसके बाद में ना कुछ याद नहीं, मेरे को ऐसा लगा मैं बेहोश हो गया। और अभी मैंने तेरी भाभी को देखा, तेरी भाभी के पूरे नील पड़े हुए हैं, मतलब बॉडी पे रेड और ब्लू कलर के मार्क्स हैं जी। जैसे किसी ने मारा हो। और उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। रात को तो वो भी ठीक सोई थी, मैं भी ठीक सोया था, क्या चल रहा है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा कि क्या चल रहा है, कि अब मैं आंसर भी कैसे दूं, क्योंकि पिक्चर मुझे ही अभी क्लियर नहीं हो रही है। मैंने बोला देखते हैं, अभी आप ऑफिस जाओ, शाम में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ऑफिस चले गए वो, इवनिंग में फिर से मैंने सेशन स्टार्ट किया। अब इवनिंग में मैंने सेशन स्टार्ट किया तो मुझे सामने दिख रही है वही 3 एंटिटीज़ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फिर से। जी। तो मैंने भैया को बोला भाभी को भी बुला लो, तो बोलते हैं नहीं, उसने ना मना कर दिया, वो अनकंफर्टेबल हो रही है, वो नहीं आना चाहती कैमरा पे। फोर्स तो किसी को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं आना चाहती तो आपका ही करता है, देखते हैं क्या अब होता है। रिमूवल स्टार्ट किया, मैंने बोला कल तीनों को एक साथ में रिमूवल किया था, मैंने सारी एनर्जी को स्प्लिट कर दिया था, आज नहीं करूँगी, आज एक एक करके करूँगी। मैंने एनर्जी लगाई, एक एनर्जी है देवांशु सर की जो कि प्रेतराज सरकार से मिलती जुलती है, उनकी खुद की एनर्जी है। मैंने बोला एक काम करती हूँ, सबसे ईजी है इसको हटाना, प्रेतराज जो है, कि वो एनर्जी है मेरे पास में, एक्सेसिबल है। मैंने रिक्वेस्ट लगाई, देवांशु सर की उस एनर्जी को बुलाया और वो जो है इस प्रेतराज सरकार की एनर्जी को उठा के ले गई। मेरा काम वहीं पे क्लियर हो गया। मेरे सामने अभी दिख रही है 2 एंटिटीज, यानी कि अब जो कुछ भी नहीं दिख रहा था उसकी जगह अब 2 दिख रही हैं। नहीं, इनके केस में तो 3 दिख रही थी ना, भैया के केस में। हाँ। तो इसमें से एक चले गई प्रेतराज सरकार वाली, अब 2 बची। 2 बची हैं, एक नागदेव की और एक वशीकरण वाली, जिन वाली। बात करते करते, अब जब ये रिमूवल हो रहा था, बात करते करते मैंने भैया से पूछा, मैंने बोला भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? तो बोलते कि सबकी होती है। ये कैसा क्वेश्चन है? तो मैंने बोला कि कुछ अनयूजुअल होता था क्या उनके साथ में, या अनयूजुअल कभी लगा? बोलते हैं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ है वो, बट फिर बोलते हैं कि एक्चुअली कैसा होता था ना कि उसकी भी बॉडी पे ना कभी कभी ऐसे ही निशान होते थे जैसे तेरी भाभी की बॉडी पे आ रहे हैं, स्पेशली जब हम फिजिकली इंटीमेट होते थे।
उसके तुरंत बाद में ना उसकी बॉडी पे भी सेम ऐसे ही निशान होते थे जैसे अभी तेरी भाभी की बॉडी पे है, कोई डिफरेंस नहीं। तो बोली अच्छा। मैंने बोला आपको क्या लगता है वो आपके ऊपर कुछ कर सकती है? बोलते हैं कि देखो यार ऑलरेडी हम लोग चलो रिलेशनशिप में थे, एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहा, बट मैंने कहीं ना कहीं क्लियर किया था कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं शादी अपने घर वालों के अकॉर्डिंग करूंगा। जी। वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो उसने कुछ किया हो नहीं किया हो। तो मैंने उनको बताया नहीं उन्होंने किया है, उन्होंने वशीकरण किया है और ये आपके शादी के बाद में किया है। किस पर्पज से किया है, हो गया होगा, पागलपन आ गया होगा कि अब मैं अलग करवा दूं, बट किया है। या तो ये हो सकता है जेलसी नहीं, देखो क्या होता है ना, बहुत बार इंसान जैसे बोलते हैं ना, इंसान खुद के दुख में उतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरों के सुख में दुखी है। उसको लगा होगा कि भाई ये तो शादी करके निकल गया, ये तो शादी करके निकल गया, अब इसका मैं डाइवोर्स करवाऊंगी, अब मैं इसको और दुखी बनाऊंगी, क्या भरोसा इंसान के दिमाग का। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये सीन है। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए, वशीकरण हुआ था तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्यों नहीं था? क्योंकि वशीकरण अगेन 5-7 दिन में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दिखने लग जाता है, इंसान मुड़ जाता है उस इंसान की तरफ। तो मेरे लिए ये था कि इन्फ्लुएंस क्यों नहीं था इनकी गर्लफ्रेंड का। अभी भी भैया का पूरा केयर भाभी के लिए था, हाँ। लव, केयर, अटेंशन, अफेक्शन, सब कुछ। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि फिर वशीकरण का असर क्यों नहीं हुआ जी? क्योंकि वशीकरण हुआ भी है, एंटिटी आई भी है, बंधन भी दिख रहा है, क्या रीज़न है इसका? अब मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे बेसिकली, पर वही चीज़ है कि मैं सोच रही थी कि ठीक है देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकलती है विद द टाइम। फिर मैंने बात भैया से पूछा कि भाभी ठीक है? हाँ, वो बोल रही है कल से काफ़ी ठीक है। बोली जो लड़की आके बीमार हो जाती है ससुराल में, ठीक कैसे है वो, और उल्टा प्रोसेस कैसे चल रहा है इनके साथ में? थोड़ा सा मेरे लिए भी अगेन ये चीज़ क्वेश्चनेबल थी। पर ठीक है कुछ नहीं, अब जाके सो जाओ, कल देखेंगे। 2 एंटिटीज़ मुझे दिख रही थी, कल देखी जाएगी। अब एक तो ये चले गई, फैमिली जो जनरेशनल कर्स था वो तो चला गया, प्रेतराज सरकार वाला। नागदेव की एनर्जी थी और वशीकरण की एनर्जी थी। मैंने सोचा कि अभी ऑफिस क्योंकि लेट हो गया था, ऑफिस था उनका सुबह, मैंने बोला कि आप जो है कल देखते हैं, सो जाओ। दूसरे दिन इनका दोपहर में 2 बजे के अराउंड कॉल आता है, 1 बजे के अराउंड। बोलते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरा सिर वैसे ही हिल रहा है और मुझे बहुत ऑकवर्ड हो रहा है, क्योंकि ऑफिस में अगेन बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। मैंने उनको तुरंत वीडियो कॉल पे लिया। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल पे लिया, वो और इंटेंसिटी से हिलने लगा सिर। अभी तक जो लाइट हिल रहा था, अब वो और तेज हिल रहा है। मैंने बोला कि ये तो सच में बहुत गंदा हो जाएगा ऑफिस में। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, पहले आपका मैं देखती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंने उनका जो है वहाँ पे एनर्जी जो भी न्यूट्रल करना था वो न्यूट्रल किया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक नई पिक्चर दिख रही है। क्या? इनके साथ में 2 एंटिटी बची थी, अब मुझे इनके साथ में तीसरी चीज़ दिख रही है जो कि है डायन, जो अभी अभी आई है 1 दिन के अंदर। मतलब कि जो मैं रिमूवल कर रही थी, सामने वाले को पता था कि मैं रिमूवल कर रही हूँ, और वो उल्टा बढ़ा रहा है फिर चीजों को, वो उल्टा बढ़ा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, एक चीज और मैं बताती हूँ। ये जो नागदेव वाली एनर्जी थी जो पास्ट से कनेक्टेड थी, जितना मुझे समझ में आया था, ये एनर्जी क्या करती थी, ये एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करती थी। कैसे? ये क्या करती थी कि जब भी कोई, पहले मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव कैसे थी, नेगेटिव बाद में बताऊंगी। जब भी कोई नई एनर्जी एंटर होती थी ना इनकी बॉडी में, तो ये रिएक्ट करती थी जी, इनका सिर हिलने लगता था। तो जो इनका सिर हिलता था, ये नागदेव की एनर्जी थी। इनकी बॉडी में डायन ने एंटर किया, नागदेव क्या करते थे, पुश करते थे एंटिटीज को, हटाने की कोशिश करते थे। ऑल्दो वो इतनी पावरफुल थी नहीं एंटिटी, बट वो करती थी, इस वजह से इनका सिर हिलता था बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जैसे जब ये पूजा पाठ करते थे ना, तब इनका सिर बहुत हिलता था, ये मुझे पता है रीज़न, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी लड़ाई हो रही होती थी ना अंदर, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। तो मैंने तुरंत पकड़ लिया कि ये डायन की एनर्जी आई है, इस वजह से नागदेव ने रिएक्ट किया है और इसलिए जो है इनका सिर हिल रहा है। और मैंने बोला कि ये ना होने वाला, अभी इसमें लगेगा कम से कम 1-2 घंटे मिनिमम। ये अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर और छेड़ा तो ये और बढ़ेगा। तो
मैंने उस टाइम पे क्या किया, उनको सजेस्ट किया कि या तो दो चीज़ें है, या तो अभी आप अपना काम करो, एक टैबलेट ले लो और काम कर लो, या दूसरा चीज़ छुट्टी ले लो, घर चले जाओ, फिर देखते हैं, क्योंकि ये ऑफिस में ये चीज़ नहीं हो सकती। जी। बोले ठीक है। अब उन्होंने बोला ठीक है मैं टैबलेट लेके काम कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है परफेक्ट। अब सुबह की शाम हो गई, शाम को मुझे कॉल आया कि क्या करता है। मैंने बोला क्या हो गया, आप इतना क्यों परेशान हो। बोलते मैं एक्चुअली ना अपनी बात हुई, उसके बाद मेरे से काम हुआ नहीं, आधे घंटे मैंने ट्राई किया, मैं घर आ गया। मैं घर कैसे आया मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, मेरी गर्दन भी हिल रही है। जी। कितना डिफ़िकल्ट होगा उस टाइम पे, आप समझ सकते हो। तो मैं बड़ी मुश्किल से घर आया, उसके बाद में मैं आके सो गया। सो के मैं उठा हूँ, फिर से वही चीज़ चल रही है और मैं बहुत थक गया हूँ। जी। मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना दर्द है, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला करते हैं अभी स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग का मैंने बोला, स्कैनिंग नहीं सॉरी रिमूवल का मैंने बोला, रिमूवल हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब जब हम लोगों ने रिमूवल स्टार्ट किया तो मुझे दिख रहा है सामने जो 3 एंटिटी है, इसमें से 3 में से 2 एंटिटी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट थी। एक नागदेव वाली, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से आई थी, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव में नहीं थी, वो पॉजिटिव में भी थी। और मेरी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा करती रही है। तो मेरे को ये था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है, यहाँ पे कुछ और इसका हल निकालना पड़ेगा। और दूसरी जो डायन आई थी, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये भी एक हेक्टिक वर्क है। तो मेरे पास में एक तीसरी चीज़ थी जिन। मैंने बोला पहले इसको हटा दो, बॉडी रिलीफ होगी फिर देखते हैं। मैंने जिन वाली एंटिटी को रिमूव कर दिया। अब जब वो मैंने जिन वाली एंटिटी को बेसिकली एंजल्स के और परमात्मा के थ्रू ही रिक्वेस्ट लगा के मैंने उसको हटा दिया, वो जब हट गई तो 2 एनर्जी बची। इनको रिलीफ मिला बॉडी में, क्योंकि अब नागदेव की एनर्जी को ये समझ में आ गया ना कि नेगेटिविटी कम हुई है, तो इनका बॉडी में ये जो उससे रिल रहा था ये भी कम हुआ। इनको रिलीफ मिला, ये सो गए, रेस्ट करने चले गए। मैंने उस दिन पूछा भाभी ठीक है, हाँ भाभी ठीक है। ठीक है, तीसरे दिन मैंने बोला कि आप एक काम करो, आपका पहले ये काम करते हैं, जो डायन है ये इसको हटाना ज़रूरी है। तीसरे दिन मेरे को सुबह सुबह कॉल आ गया कि अर्पिता ये परेशान, वही सपना रात को, एक तो ये कि ये चेस्ट पे बैठी हुई है, और दूसरा उससे भी बेकार। दूसरा मुझे क्या दिखता है कि मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और ये मुझे कुएं के पास ले जाती है और ये वहाँ से मुझे धक्का देने वाली है, इतने में एक सांप आता है और वो काट लेता है। जी। किसको? मुझे नहीं, इसको। ये 2 सपने मुझे आते हैं, हर तीसरे दिन आते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ इन सपनों से। अब मैंने उनको ये चीज़ बताई कि देखो ये जो सांप आपको दिख रहा है ये एक्चुअली नागदेव की एनर्जी है। जहाँ भी कोई नेगेटिव चीज़ या कोई चीज़ बेकार आती है आपके लिए, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए आता है, पॉजिटिव वे में। तो सपने में हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो कि आपको हार्म करने आई हो भाभी के रूप में, क्योंकि बहुत बार आती है चीज़ें, एंटिटीज़ अपना चेहरा बना के, अपने लोगों का चेहरा बना के आती है। हो सकता है कुछ आई हो, कुछ हार्म करना चाह रही हो, तो उस टाइम पे जो है नागदेव वहाँ पे आके आपको प्रोटेक्ट करता है। जी। तो अभी हम इनको नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, इनको देखेंगे क्या करता है। और दूसरी जहाँ तक बात रही कि भाभी जो आपको ऐसा लगता है कि चेस्ट पे आके बैठ के गला दबा रही है, लेट्स सी, पहले ये डायन का समझते हैं फिर उसका भी देखेंगे। ठीक है, अब मैंने सुबह, क्योंकि रात भर इनको सो नहीं पाए, परेशान हो गए, मैंने सुबह ही मैंने बोला ठीक है सुबह ही कर देते हैं। सुबह 10 बजे मैंने इनका सेशन स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने 10 बजे सेशन स्टार्ट किया तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही एनर्जी है, बेसिकली नागदेव की और डायन की। 1-1.5 घंटा हो गया, मैं इरिटेट हो गई यार ये एनर्जी जा ही नहीं रही है। डायन मतलब वीक ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी वीक नहीं हो रही है। पावर सोर्स बना रखा है उसने। बेसिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पे पेंटाग्राम बना हुआ प्रॉपर, और पेंटाग्राम में चीज़ें रखी हुई है। मुझे चूड़ियाँ दिख रही है वहाँ पे कांच की, कपड़े दिख रहे हैं वहाँ पे रेड कलर का, मुझे जो है एक जैसे कि कपड़ा दिख रहा है, चूड़ियाँ दिख रही है कांच की रखी हुई, घुंघरू दिख रहे हैं मुझे टूटे हुए रखे हुए,
बाल दिख रहे, मतलब एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें दिख रही है मुझे। पेंडुलम बना हुआ है वहाँ पे रखी हुई है। अरे हुआ तो तगड़ा ब्लैक मैजिक है, किसी ने करने वाले ने बहुत तगड़ा करा है, करके भेजा है। पर ये सोर्स एक्चुअली डायन का नहीं था, ये मुझे किसी और चीज़ का दिखा था, वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा। ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ का सोर्स था, छोटा मोटा नहीं था। भोग का सामान भी था वहाँ पे, भोग रखा हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसको सोर्स को न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा। सोर्स को न्यूट्रल कर रही हूँ, ना सोर्स न्यूट्रल हो रहा है, ना डायन न्यूट्रल हो रही है, ना शक्तियाँ कम हो रही है। मैं थोड़ा चिढ़ गई वहाँ पे। 1-1.5 घंटे बाद मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया। सारे तंत्र, सारे मंत्र, सारे यंत्र सबको पलट दिया। अरे जहाँ से ये चीज़ आई है वहीं जाए वापस। क्योंकि मैंने बोला अब कुछ नहीं हो रहा है, आखिरी में ये करके देख लेते हैं, शायद ये प्रोसेस हमारा काम कर जाए। और वो कर भी गया, वो कर भी गया। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये चीज़ पहली चीज़ तो हम करते नहीं है जी। कोई अगर कर भी दिया तो हमको पता नहीं है इसका रिजल्ट कितना आएगा, क्योंकि हम करते ही नहीं है ये चीज़। बट उस दिन ये काम कर गया। और मेरे पास में मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज़ जो है इनके पास से जा रही है, ये मुझे कंटिन्यूसली दिख रहा है, धीरे 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 कम हो रही है, फेड हो रही है। और इनका ना सिर हिलना भी जो है कम हो रहा है, और ये रेस्ट मोड पे जा रहे हैं। तो मुझे बोलते हैं अर्पिता मैं सो जाता हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है। बहुत टाइम बाद में मेरे को, मतलब 24 घंटे हो गए सर को हिलते हिलते, मेरे को सो जाने दो, बस सो जाओ आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति परिस्थिति। ये सो गए, ये सो गए। उसके बाद में उस दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन मेरे पास में फ़ोन आता है, अगेन सुबह फ़ोन आता है कि यार तेरी भाभी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। भाभी की तबीयत बहुत बिगड़ गई मतलब? बोलते भाभी बोल रही है सेशन करने का। सेशन कैंसिल करना है? सेशन करने का। अच्छा, करने के लिए बोल रही है? सेशन करने का। अच्छा, भाभी खुद का सेशन करने का। खुद कह रही है? खुद कह रही है। जो भाभी कल तक आ नहीं रही थी कैमरा पे, ये कैसे बोल रही है सेशन करने का? और कुछ तो अभी हुआ है। मैंने बोला ठीक है बुलाओ सेशन में। सेशन में बुलाया तो सेशन स्टार्ट किया, रिमूवल स्टार्ट किया। मुझे तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है बेसिकली। और लॉक्ड है। 10-15 मिनट बाद में इनके बॉडी में आती है एक एंटिटी, और आके ना बैठ जाती है और हंसने लगती है। कैसे हंसने लगती है? मतलब बाल खोल दिए अपने इन्होंने, बाल खोल के खुद बिखेर दिए, पूरा बाल, सारे बाल बिखेर दिए, और ना ऐसे अपने हाथों पे ऐसे ऐसे करके मार रही है। ऐसे ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे आराम से या तेज तेज? तेज 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 तेज, नॉर्मल नहीं, काफी तेज तेज। और खेल रही है, हंस रही है। मतलब एंटिटी इनके ऊपर खेल रही थी उस टाइम पर पूरी तरीके से। मैंने पूछा भैया अपना परिचय दो, कौन? तो बोलती है कि जिसको कल तूने भेजा था। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने डायरेक्टली बोल दिया भाभी ने किया है भैया के ऊपर। तो बोलती है नहीं। तो फिर तू भाभी के ऊपर क्यों आई? पता कर लो। अब मेरा तो वहाँ पे दिमाग एक तरीके से खराब कि अगर भाभी ने नहीं किया तो ये एंटिटी भाभी के ऊपर गई कैसे? जी, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। लॉजिक समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे कि क्या होगा। डॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ मैच नहीं कर रहा है अभी तक जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, इसमें आपको नहीं लगेगा कि कुछ भी मैच कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहा है मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अब क्या हुआ, मेरा तो वहाँ पे दिमाग जो है खराब हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारी चीज़ों को उठाया। मैंने देखा कि इसके ऊपर, डायन के ऊपर बना हुआ है प्रोटेक्शन। मैंने फॉलन एंजल्स को बुलाया और मैंने प्रोटेक्शन तोड़वा दिया। सबसे पहले प्रोटेक्शन तोड़ो। फॉलन एंजल्स आए, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट लगाई उन्होंने आके सारा जो भी उनका प्रोसेस होता है वो किया, और प्रोटेक्शन जो डायन के ऊपर थी उसको तोड़ दी। जैसे ही डायन की प्रोटेक्शन टूटी, उसने वीक होना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम मैंने लिलिथ को बुलाया। किसको? लिलिथ। अच्छा, क्वीन ऑफ हेल। लिलिथ आई, जो इनकी मारपीट हुई, आपस में हुई, लिलिथ इसको खींच के ले गई डायन को। मेरा काम आसान। अब मुझे यहाँ पे दिख रही है सिर्फ एक एनर्जी भैया के साथ में नागदेव वाली। अगेन भाभी का अभी भी कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है क्या नहीं है। ये तो इधर से इधर आ गई थी, इसलिए पता चल गया था कि डायन थी। और अभी भी भाभी की तबीयत कोई ठीक नहीं हुई। कॉल, मतलब जब ये सेशन चल रहा था उस टाइम पे भैया के पास कॉल आया था उनके मायके वालों का कि हम लेने आ रहे हैं।
मतलब खबर पहले पहुंच चुकी थी कि भाई इसको लेके आओ, किसने किया क्या किया खबर कुछ नहीं पता। हम लेने आ रहे हैं, भैया बोलते हैं कि इसको तो लेने आ रहे हैं 2 घंटे में। मतलब क्या कर सकते हैं, जाने दो, अब देखा जाएगा जो होगा। कि तबीयत भी खराब है, कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रही है, देखते हैं, अभी तो जाने दो, अभी आप अपना देखो। भाभी जो है 2 घंटे बाद चले गई। भैया बोलते हैं अब मेरा क्या, नागदेव वाली एनर्जी का। मैंने बोला देखो बात ये है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम कर रही है आपके साथ में। पॉजिटिव आपको एंटिटीज से बचा रही है, और नेगेटिवली क्या कर रही है वो मैं बताऊंगी आपको। बेसिकली ये डायन ने ही हमको बताया था, सॉरी मैंने मिस कर दिया। डायन ने ही ये चीज़ बताई थी। ये क्या करती थी ना, नागदेव वाली एनर्जी, पता नहीं इसको क्या खुन्नस थी, भगवान जाने। इसको लड़कियों से प्रॉब्लम थी जी। तो ये क्या करती थी, ये आ करके जब भी ये किसी के साथ में फिजिकली इंटीमेट होते थे जी, तो ये नागदेव की एनर्जी जो है ना उसको मारती पीटती थी। तो ये जो निशान होते थे लड़की को बॉडी पे, ये नागदेव की एनर्जी की वजह से क्योंकि ये आपने शायद जनरेशनल बताया था या पास्ट लाइफ का बताया था, इसलिए उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता था। उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता था। हाँ। और इसी वजह से वाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता था। नील वगैरह पड़ते थे जब भी वो एक्टिव होते थे। अब तो ये चीज़ हम मेरे को डायन बता के गई थी, और डायन ने मुझे दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें बता के गई थी। एक तो ये कि भाई नागदेव वाली एनर्जी ये चीज़ करती थी, मारपीट करती थी। और दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाती थी तो मैं क्या करती थी, मैं खुद ही जाके इसके गले पे बैठ जाती थी और गला दबाने लगती थी। मतलब ये डायन की एनर्जी पहले से कनेक्टेड थी, ये दिखी नहीं थी हमको। हाँ। क्योंकि ये आती थी चले जाती थी, आती थी चले जाती थी। और आपको लग रहा था कि ये नई आई है, ये नई आई है। ये कभी भैया के साथ रहती थी, ये कभी भाभी के साथ रहती थी। इसका ऐसा था इस एनर्जी का, डायन वाली। खैर वो तो चले गई, मैंने भैया को बता दिया। अब मेरे भैया को बोलना यही था कि देखो ये जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, इसका सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। थोड़ा मेरे को टाइम दो, आज का 1-2 दिन मेरे को रिसर्च करने दो, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, इसका क्या तरीका है बेस्ट। तब तक भाभी घर चले गई। भाभी का तो कुछ समझ आया नहीं। फिर मैंने ना थोड़ा सा रिसर्च किया, तो महाभारत में ये चीज़ आती है, राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था जब उनके पिता को, परीक्षित महाराज को काट लिया था। आई थिंक आपको ये कहानी पता होगी, सर्प ने डस लिया था। तो उसके एक बोल सकते ना गुस्से में उन्होंने सर्पयज्ञ किया था कि मैं सारे सर्पों को मार दूंगा इस तरीके से। तो वहाँ पे इस सर्प यज्ञ को रोका था आस्तिक मुनि ने जी। तो जब उनको रोका था ना, तो उनको आशीर्वाद दिया था, आई थिंक ये आशीर्वाद दिया था किसी सर्प ने ही दिया था, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गई उनका, किसी लाइक राजा ने दिया था, नागलोक के राजा ने दिया था। तो जब उनको ये आशीर्वाद दिया था, उनको एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र को जो भी चैंट करेगा उसके ऊपर से सर्प का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये चीज़ मुझे मिली रिसर्च में। मैंने सेम जो मंत्र था उठाया और वो भैया को दिया। मैंने बोला इसको चैंट करना शुरू करो, इसको चैंट करना शुरू करो, और थोड़ा सा जो है देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सी नई थी, बट ये था कि चलो स्क्रिप्चर में दिया है कुछ, मतलब स्क्रिप्चर्स में दिया है, गलत तो होगा नहीं, सही होगा। ऑल्दो मुझे पूरा प्रोसीजर नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है। दिया हुआ है महाभारत में वो प्रोसीजर, बट पूरा नहीं दिया है। कुछ चीज़ें मैंने अपनी उसमें ऐड ऑन करी, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे लगाई, और उनको मैंने एक प्रोसीजर बना के दिया कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो। उन्होंने करना स्टार्ट किया। मैंने बोला आप 4-5 दिन बाद ना मुझे एक बार फोटो भेजना, देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है नागदेव का एनर्जी। ठीक है। अब 4-5 दिन हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। 4-5 दिन बाद उन्होंने फ़ोटो भेजा खुद का। जब उन्होंने फ़ोटो भेजा खुद का तो मैं देखती हूँ कि हाँ, ये जो नागदेव की एनर्जी ना, इसका इन्फ्लुएंस लगभग कम हो गया है जी। मतलब वो वर्क कर गया था वो मंत्र। मैंने बोला चलो बहुत अच्छा है, ये चीज़ तो है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में सॉल्यूशन तो है। मेरे को ये था कि चलो अब और थोड़ा ये चैंटिंग वगैरह करेंगे तो कम हो जाएगा, और 2-4 दिन में लगभग पूरा खत्म न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब मैंने भैया को बोला देखो भैया, आपका सब कुछ क्लियर है, अब आप पूरी तरीके से ठीक हो। अब जो कुछ भी बचा है भाभी का बचा है, वो जब आएगी तभी चेक करके करा जा सकता है। तो बोलते देख भाभी अभी वहाँ पे है, वो ठीक हो गई है। ठीक हो गई है? वो जैसे ही गई वो ठीक हो गई। हाँ। अब देखता हूँ मैं उसको कब लेके आता हूँ। मैं बोली ठीक है।
मैं भी टेंशन फ्री हो गई कि लेकिन चलो भाभी से तो ओनली वीडियो कॉल करनी हो, माइक है तो वहाँ पे कर लो। नहीं, वो शी इज़ लाइक आई एम अनकम्फर्टेबल, अच्छा। वो प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि भैया का भी सेशन वीडियो कॉल पे ही चल रहा था, बट उनका हमेशा से ये होता था ना, याद है बार बार मैं पूछती थी सेशन कर ले, नहीं सेशन कर ले, नहीं अनकम्फर्टेबल हो, तो वहाँ पे एक अलग चीज़ थी। इसीलिए भैया को था कि यहाँ पे रहेगी तो थोड़ा सा शायद मैं थोड़ा सा पुश करके या कंफर्ट प्रोवाइड करके कर लूँ, समझ करवा गया। लूँगा। अब मैं टेंशन फ्री हो गई कि चलो भाभी आएगी तब का तब देखा जाएगा, हाँ। भैया है, देखा ये तो ठीक हो गए। 2 हफ्ते लगभग मेरे पे कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किसी का भी, तो मेरे को ये था कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा है। 2-2.5 हफ्ते बाद में भैया का कॉल आता है और सबसे पहला उनका क्वेश्चन मुझसे रहता है, तूने मुझसे ना एक बार क्वेश्चन किया था जब डायन आके बोली थी, जब डायन आई थी भाभी के ऊपर, तूने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया क्या आपको भाभी के ऊपर डाउट है कि वो आपके ऊपर कुछ कर सकती है, क्योंकि डायन जो है आपके छोड़ के भाभी के ऊपर गई है। तो मैंने बोला था कि नहीं 0.1% भी नहीं है। तूने ऐसा क्यों पूछा था? मैंने बोला क्यों, आज आप ये क्यों पूछ रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है, मुझे ये जानना है। तो बोलते हैं कि हुआ क्या कि जब अपनी बात हुई ना, उसके 2-3 दिन बाद भाभी आ गई घर पर, मैं ले आया। वो जैसे ही घर पे आई ना, उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और ऐसी तबीयत ख़राब हुई, ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। और जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मैं ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, मम्मी पापा भाभी, मतलब मम्मी पापा भाभी को लेके ये तीनों जो है किसी लोकल तांत्रिक के पास चले गए। इनको पता नहीं था, इनके मम्मी पापा को, कि इनका इलाज चल रहा है मेरे पास में, ये जानते नहीं थे। इनको पता नहीं क्या हुआ, ये लोग लोकल तांत्रिक के पास चले गए। जब लोकल तांत्रिक के पास गए तो लोकल तांत्रिक ने बोल दिया कि आपके जो बेटा है उसके ऊपर तो जोगिनी लगा रखी है माता की किसी ने, और नॉर्मली परेशान करने के लिए नहीं लगाई है, इसलिए लगाई है कि ये तो चला जाए, इसकी डेथ हो जाए, मारने के लिए लगा रखी है प्रॉपर, और अगर नहीं हटवाई तो ये 2 से 3 दिन में आपका बेटा मर जाएगा। ये क्लियर बोल दिया तांत्रिक ने। और इनकी एक्चुअल में ये हालत थी, ये बता रहे थे कि मेरे को कोई होश नहीं था, मैं आईसीयू में चला गया था। इनके पापा मम्मी ने बोला हटाओ, कुछ भी करो, हम रेडी हैं, इसको बस हटा दो। ठीक है, हटा दिया उन्होंने, जो भी उनका प्रोसीजर किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हटा दिया। भैया को रिकवरी वहीं से मिली थी। पर इनके मम्मी पापा ने क्वेश्चन पूछ लिया वहाँ पे, किसने किया है? तो उस तांत्रिक ने, ऐसे भाभी बैठी हुई थी, कुछ बोला नहीं। हाँ। तांत्रिक जैसे ही इन्होंने पूछा किसने किया है, तांत्रिक ने ऐसे कर दिया, इशारा कर दिया, उंगली रख दी भाभी के उनकी ऊपर, भाभी मतलब वाइफ की तरफ। हाँ। कुछ नहीं बोला इसके आगे, और सब लोग देख रहे हैं। भाभी भी कुछ नहीं बोली, कोई कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। इन्होंने, भाभी ने कोई सफाई भी नहीं दी कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं। सब आ गए अपने अपने घर। उस दिन हॉस्पिटल में जो है इनकी मम्मी गई भैया के पास, और उस दिन कुछ नहीं बोली। 1-2 दिन जब ये रिकवर हुए उसके बाद में बोलती है कि हम जो है लोकल तांत्रिक के पास गए थे। पहले तो भैया चिढ़ गए कि कौन बोला था तुमको जाने का। तो इनकी मम्मी को लगा कि ये सब मानता नहीं है इन सब चीज़ों में, इसलिए चिढ़ रहा होगा। चिढ़ इसलिए रहते कि ऑलरेडी इलाज चल रहा है, 2 इलाज एक साथ करे जाएगा, 2 डॉक्टर का साथ में ट्रीटमेंट लोगे तो क्या होगा, किसी का नहीं लगेगा जी। तो भैया चिढ़ उस लिए गए थे। बट इनको लगा, उनकी मम्मी को, कि शायद ये मानता नहीं है ब्लैक मैजिक वगैरह को, इसलिए थोड़ा चिढ़ गया। तो उसकी मम्मी बोलती है पूरी बात सुन, पहले तेरे ऊपर किसी ने ऐसी ऐसी शक्ति लगाई हुई थी, अगर हम नहीं जाते तो वो बता रहे थे कि 2-3 दिन 3 दिन मैक्सिमम जो है तो चला जाएगा। उन्होंने ठीक किया है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने बोला कि करने वाली सब भाभी है। और इस चीज़ के ऊपर ना किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा। किसी को नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा था। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि कुछ गड़बड़ है, बट समझ में नहीं पा रही थी। हाँ। क्योंकि एक साइड मुझे दिख रहा है भाभी को प्रॉब्लम भी हो रहा है। देखा जाए तो चलो बाकी सब मान लिया, चलो निशान जो है वो नागदेव की वजह से आ रहे थे, ये मान लिया, ठीक है। डायन की वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर जो चीज़ें करती थी वो भी मान लिया। बट अगेन यहाँ पे आगे वो बीमार हो जाती थी, वहाँ पे वो ठीक रहती थी मायके में। तो मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ भी गड़बड़ थी भाभी के साथ में। ये मेरे लिए ये जो था ये मैं समझ नहीं पाई थी उस टाइम पे।
और तो और चलो लोकल तांत्रिक ने ये बता दिया भैया लड़के के साथ में ये है, इनके साथ में क्यों नहीं बताया? मेरा वो भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट मैंने उस टाइम पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। भैया ने जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि मेरे को मम्मी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, उन्होंने बोला है भाभी ने किया। मैं बोली अच्छा। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं, मैं ब्लैंक हो गई। मैंने बोला एक काम करो, भाभी का फोटो मेरे को भेजो और ये मत बोलना कि क्लिक करना है, अननोइंगली लेके भेजो, मतलब वो जब आगे पीछे रहे ना तब लेके भेजना। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर कोई शक्ति है भी तो उसको बिना पता चले जो है एक बार फोटो क्लिक किया जाए, हो सकता है सामने आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, 10 मिनट में ही भेज दिया, 10-15 मिनट में। और वो फ़ोटो जैसे ही मेरे सामने आया भाई साहब, मेरा तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया वहीं पे। क्या था फोटो में? वो चीज़ जो थी बताऊंगी। मैंने भैया को बोला कि आप भाभी को बिठाओ रिमूवल के लिए, चीज़ बड़ी है और इनको भी नहीं पता है इनके साथ में क्या चीज़ है। भाभी बैठी, बिठाया इन्होंने फोर्स करके सबने, कि फिर घर वाले थोड़ा सा वैसे भी हो गए थे ना, तूने किया, एक होता है ना ब्लेम गेम। तो सब पाप मतलब कि इनके मदर फादर और भैया ये सब लोगों ने थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा फोर्स करके बिठाया भाभी को सेशन के लिए। अब जैसे ही भाभी को सेशन के लिए बिठाया, भाभी तो भयंकर एग्रेसिव, भाभी की आवाज़ बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया, जेस्चर्स बदल गए, वो बिल्कुल बैठ गई ऐसे करके अकड़ में, पूरा अलग पर्सन, बोल नहीं सकता कि ये वही इंसान है। ठीक है, उनकी आंखें अलग सी हो गई, रेड सी हो गई, मतलब पूरा कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। मैं समझ गई क्या चीज़ है, देख तो मैं चुकी थी। मैंने बोला कि क्या भाई, क्यों, कब से हो और क्यों परेशान कर रही हो? तो बोलती है कि 3 साल से हूँ मैं। 3 साल? 3 साल से हूँ मैं। हाँ। और 3 साल से है तू, पर तू परेशान इसको शादी के बाद से कर रही है, ऐसा क्यों? तो बोलती है कि जिसने मुझे भेजा था वो इंसान जो है नहीं चाहता था कि ये किसी के भी साथ फिजिकली एक्टिव रहे, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, ये फिजिकली एक्टिव होता था तो नागदेव मुझे पीटते थे। 2 जगह से मैं गई और आखिरी में क्या होता था, ले दे के मेरा गुस्सा किस पे निकलेगा, इसी पे तो इसी पे निकलेगा। निकलेगा। मैं इसी को पीटती थी, फिर आखिरी में सपने में इसको मारती पीटती थी, और क्या करूँगा? फंसी हुई दोनों साइड फंसी हुई हूँ मैं तो खुद ही। मैं बोली कि तू आई क्यों? तो बोलते मैं तो बंधन में हूँ, मैं वचनों में हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, तू बंधन में वचनों में है कौन, खुद बता अपने मुँह से, रिवील कर। तो बोलती है मैं, उसने नाम लिया था, नाम नहीं लूँगी मैं कि क्या प्रॉपर नाम लिया था, बट उसने आगे जो बोला था वो बता देती हूँ। मैं यक्षिणी हूँ। यक्षिणी? यक्षिणी बैठी हुई थी। उसके आगे कुछ और भी था? नाम था प्रॉपर। नाम? अच्छा ठीक है। नाम नहीं ले सकती मैं यक्षिणी का कौन सी थी, लेकिन हाँ यक्षिणी थी। सब लोग सुन रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, 3 साल से तेरे को भेजा था, 3 साल से तू क्या कर रही थी इसके साथ में, मुझे ये पता। तो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस इसकी बॉडी में रह के काम कर रही थी। मैं काम कर रही थी का क्या मतलब है? तू तेरी मर्जी से नहीं आई है, काम कोई और करवा रहा है, इतना मैं समझ गई है। क्या काम कर रही थी, कौन काम कर रहा है, मेरे को सही से ही बता। मेरे को पता है तेरी गलती नहीं है, तू खुद फंसी हुई है वचन में, बंधन में, मैं मुक्त कर दूंगी। सही से ही बता और चले जा, नहीं बताना सही से तो फिर पड़े रहे। तब जाके फिर वो जो यक्षिणी थी उसने पूरी पिक्चर खोली। बोलती है 3 साल, लगभग 3 साल हो गए, इसका जो है एक रिलेशनशिप था एक बंदे के साथ में, लड़की का 1-1.5 साल का जो है वो रिलेशनशिप रहा। इस लड़की को नहीं पता था कि वो जो बंदा है वो तांत्रिक है। तो इसने क्या किया था, तांत्रिक ने, इसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया यक्षिणी ने, और आपका दिमाग हिल जाएगा सुन के। मुझे बताया इस तांत्रिक ने पूरा प्रॉपर प्लान किया। दोपहर में 1:30 बजे के अराउंड भगवान जब सोते हैं हमारे, उस टाइम पे ये खुद फिजिकली इंटीमेट हुआ
इसके साथ हुआ। और जब ये फिजिकली इंटीमेट हुआ तो जो जितने भी कपड़े थे इसके, सारे कपड़े इसके लेके गया है। और इसने जो सारे कपड़े लेके गया, वहाँ से इसने जो है सोर्स बनाया, पेंडुलम बनाया सारे कपड़ों का, जो भी ज्वेलरी थी, सारी ज्वेलरी का, जो मैंने बताया था ना पेंडुलम बना हुआ है, वो इनके कपड़े और इनकी ज्वेलरी जो भी थी वो थी है, जहाँ पे पेंडुलम बना था। तो ये जो चीज़ थी, ये कपड़े वगैरह जो गए थे, इससे उसने बनाया था सोर्स। और सोर्स से जो है उसने यक्षिणी को इन्वोक किया। अब ये यक्षिणी इसकी बॉडी में एंटर कैसे हुई, मैं बताती हूँ। बेसिकली इस तांत्रिक के 2 ही मकसद थे इस यक्षिणी के साथ में। पहला कि यक्षिणी जो है इसकी बॉडी में एंटर हो और इसका सारा तंत्र का काम करे इस लड़की की बॉडी में रह के। और दूसरी चीज़ कि ये लड़की कहीं जाए नहीं, हमेशा इसके वश में रहे जी। तो इसने क्या किया था कि जब ये इंटीमेट हुआ था ना इसके भाभी के साथ में, तब इसने ये कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आया था। जैसे ही ये इंटीमेट हुआ, इसके बाद में जो सीमन था तांत्रिक का, उसके कुछ ड्रॉप्स इसने उस खाने पीने की सामान में मिलाया, वो इसने भाभी को खिलाया। तो ये इसीलिए ये इतना ये स्ट्रॉन्ग। प्रोसेस करना थोड़ा सा है वियर्ड, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब है कि ऐसा सच में हुआ है, किया गया है। बिल्कुल हुआ है, बहुत गंदा हुआ है। जब मैंने सुना था ना, मैं शॉक हो गई थी उस टाइम पे। देखो, जब इसने ये चीज़ किया, ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये हमारे भागवतम में भी आता है, मैं आपको बताती हूँ। और ये कभी एक इंसान को करना नहीं चाहिए, इसके लिए एक अलग से एक नरक बना हुआ है। बट अगर कोई भी फीमेल किसी भी मेल का सीमेंट ड्रिंक करती है, तो बोलते हैं कि वो उसकी ट्रस्ट वर्दी हो जाती है। लाइक वो जैसा सामने वाला बोलेगा ना, वैसा वो करेगी, ऐसा बोला जाता है। ये मेंशन है, ये है कहीं ना कहीं। बट अगेन इसका सज़ा भी उतना ही बड़ा है। क्या सजा है? भागवतम बताता है इसका सज़ा ये है, इसके लिए एक अलग से नरक लोक बनाया गया है, जहाँ पे नदियाँ हैं मल मूत्र और सीमन की, और उस नदी में इंसान को फेंका जाता है, वही वो खाता है, वही वो पीता है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। तो पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उस तांत्रिक के दिमाग में आया, क्योंकि देखो ये भागवतम में तो लिखा है। ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि ये एक समझदारी और ये सीख ले लो, क्योंकि अगर कोई फीमेल किसी भी मेल का सीमन ड्रिंक करती है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो फीमेल फेथफुल हो जाती है मेल के लिए जी। और अगर मेल ऐसा करवाता है, या अगेन करवाता है मीन्स ये तो दोनों साइड से ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर फीमेल कर रही है तो वो फेथफुल हो जाती है मेल के लिए, और मेल जो होता है उसको नरक जाना ही पड़ता है। मेल जाता है नरक में? मेल जाता है, क्यों? क्योंकि वो अगेन आई थिंक आप समझ गए है ना। और उसके लिए लाइक लिटरली बहुत बड़ी, जो मैंने बताया, बहुत गंदी, बहुत ही डाउनग्रेड की जो पनिशमेंट है वो है कि आप सोचो कि कैसे क्या खाएगा इंसान दैट इज ईटिंग दैट थिंग। सो आई अगेन, बट कोई इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज़ कर लेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मुझे बाद में, जब ये मैं बैठी ना सोच रही थी, तब मुझे ये लिंक बनी कि अरे ये तो हमारे श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है कि हाँ ऐसे करने से जो है लड़की फेथफुल होती है। तो इसने ये जो चीज़ की थी ना कहीं वशीकरण के लिए खुद का सीमन यूज़ किया था। और इसने जो है सीमन जो है उसको, जो भी उसने एक रिचुअल किया और खिला पिला के जो है इसने, क्योंकि सिर्फ सीमन नहीं, इसके अलावा भी इसने कुछ चीज़ें मिलाई थी जी। और उस वशीकरण की कुछ चीज़ें मिलाई थी और उसके थ्रू जो है इसने खिलाया। तो इसने वशीकरण किया और एट द सेम टाइम उस यक्षिणी को इसकी बॉडी में डाल दिया। अब इसके पूरी तरीके से जो मतलब जो भाभी थी वो पूरी तरीके से इसके इन्फ्लुएंस में हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यक्षिणी थी वो बंधन में इसके अंदर हो गई। अब ये जो काम करती थी तांत्रिक के लिए यक्षिणी, तो भाभी को नहीं पता होता था कि यक्षिणी के इन्फ्लुएंस में जब वो होती थी तो वो क्या कर रही है। बेसिकली भाभी सारी तंत्र विद्या करती थी, सब जानती थी, पर उनको कुछ याद नहीं रहता था। क्यों याद नहीं रहता था?
क्योंकि वो नहीं करती थी ना, वो इन्फ्लुएंस में रहती थी यक्षिणी के, और समझ गया। यक्षिणी के पास तो पावर है कि वो हटा सकती है चीजों को, बुला बट सकती स्टिल मतलब एकदम ही बंदा ब्लैकआउट हो जाती जाएगा, भूल जाएगा। भूल जाती थी, या कुछ चीजें याद भी रहती थी, तो मतलब वो बता रही है कि वो भूल जाती थी। अब कितना सही है कितना नहीं हम नहीं जानते, बट फिर भी मैं जितना समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100% भूल जाती होगी, या ऐसा भी नहीं है कि 100% पूरा याद रहता होगा। कुछ कुछ चीज़ें ना हल्की हल्की फ्लैशबैक्स में होती है जी। बट कभी कभी क्या होता है ना, बेचारा इंसान लिंक नहीं बैठा पाता, पर उसको खुद को समझ में नहीं आता। अब उनको थोड़ी पता था कि इतनी पिक्चर हुई है उनके साथ में, वो क्यों वशीकरण, मतलब उनको पता नहीं था कि वो वशीकरण में देखा जाए तो ये चीज़ जो है इस तांत्रिक ने इनके साथ में करी थी, लगभग 2.5-3 साल के अप्रोक्सीमेटली। अब तब से जो है ये यक्षिणी जो है काम कर रही थी तांत्रिक के बॉडी के अंदर रह के, और जब शादी हुई तो कहीं ना कहीं अब ठीक है भाई, अटैचमेंट तो रहता है, तांत्रिक को होगा अटैचमेंट इसके साथ में, पता नहीं शादी क्यों होने दी ये भी हम नहीं जानते, लेकिन होगा। इसीलिए यक्षिणी क्या करती थी ना, ये और क्लोज जाता था तो यक्षिणी क्लोज नहीं जाने देती थी भैया को, ये और तंग करती थी भाभी को, और भैया को ज्यादा तंग करती थी। वो ये जो सपने आते थे ना, धक्के दे देना कुएं में, या छाती पे बैठना, ये यक्षिणी जो है यक्षिणी करती थी। डायन आई थी तो डायन भी यही करती थी, बेसिकली ये दोनों एनर्जीज ये सारा परेशान करती थी। एक चीज और याद है कि भाभी बीच में बोली थी कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ। भाभी वॉशरूम चले गई बीच में चली गई थी, काफी देर बाद आई थी। भाभी वो आई ही नहीं थी, बोल रही थी मैं सो गई। हाँ। भाभी जब गई थी ना तब तक भैया ठीक थे, जब तक भाभी बैठी थी, याद है रिमूवल हो रहा था, मैं बोल रही थी एंटिटीज वीक हो रहा था। जैसे ही भाभी गई, भाभी ने अंदर जाके, मीन्स यक्षिणी ने अंदर जाके जो एंटिटीज को चैनलाइज कर दिया था, पावरफुल कर दिया था। इसीलिए जैसे ही गई थी 5 मिनट बाद इनका सिर हिलने लगा था। तो मैं इधर से न्यूट्रल करती, घर में बैठ के यक्षिणी वापस से उसको हैवी कर देती। तो इस तांत्रिक का पूरा प्लान था कि ये बीच में से भैया को हटाए ताकि भाभी इनके पास वापस से आए। इसीलिए ये वहां जाती थी तो ठीक हो जाती थी, ससुराल में रहती थी बीमार हो जाती थी। तो पूरा प्लान ये था, जितना मुझे समझ में आया था, पहला कि यक्षिणी जो है उससे काम करवाए अपना जी। दूसरा, भाभी वापस से जो है इनके पूरी कब्जे में आए, वापस मायके में आए, वहीं पर एक्सेसिबल रहे बेसिकली। और ये सब चीज़ें जो है इनके साथ में चल रही थी। अब ये सब चीज़ें जब भाभी को समझ में आई ना, जब उन्होंने सुनी, क्योंकि जब ये सब चीज़ बातें हो गई उसके बाद में मैंने वो रिमूवल कर दिया, यक्षिणी चली गई, वो मुक्त हो गई, उसको बंधन मुक्त वचन मुक्त करके भेज दिया अपने डायमेंशन में। तांत्रिक का क्योंकि जो सोर्स बनाया हुआ था वो न्यूट्रल कर दिया, उसको तोड़ दिया, वहाँ पे जो है फॉलन एंजल्स के थ्रू सारा जो भी बोल सकते ना गंदगी फैला दी ताकि वापस से वो चीज़ वापस ना हो उनके साथ में, और बाकी जितने भी सोर्सेस थे सबको न्यूट्रल कर दिया। यक्षिणी चली गई, ये वशीकरण हटा दिया। उसके बाद में भाभी ने जो रोना शुरू किया है, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। शी इज़ लाइक कि मुझे नहीं पता मेरी गलती है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, याद नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं इस शादी को बचाना चाहती हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि मुझे छोड़ दे मेरा पति जी। क्योंकि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, बस मुझे ये चीज़ याद है कि मेरी ना इससे बात होती थी शादी के बाद भी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इस शादी को ख़त्म कर दूँ और मैं इसके पास वापस चले जाऊँ, ये मुझसे शादी कर लेगा। ये मुझसे बात भी करता था, ऐसी बोलता था तू वापस आ जा, मैं तेरे को तेरे से शादी कर लूँगा। और इसीलिए ना मैं कुछ चीज़ें करती थी, मैं मानती हूँ कि मैं गलत चीज़ें करती थी मेरे पति के साथ में। और बीच बीच में मुझे ख्याल भी आता था कि यार मैं उस बंदे को छोड़ देती हूँ, मेरा पति है। पर जैसे ही मुझे ऐसे ख्याल आते थे मेरा दिमाग फिर जाता था कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, मेरा 3 साल का रिलेशनशिप। तो मेरे साथ में ये चीज़ होती थी, मैं छोड़ना चाहती थी, मैं छोड़ नहीं पाती थी, और मैं गलत नहीं करना चाहती थी फिर भी मैं गलत करती थी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे गलती हुई है, मेरे को माफ़ कर दो, बट इसको रिलेशनशिप को मत ख़त्म करो। लाइक दैट शी इज़ लाइक। और ऑफ कोर्स ये चीज़ भैया के भी सामने थी, पूरी पिक्चर फैमिली के सामने थी, और मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा देखो 100% गलती नहीं है भाभी की, आपका भी रिलेशनशिप था पहले, उसने भी आपके साथ में वशीकरण किया था, सबका होता है। उनको थोड़ी पता था कि लड़का गलत है, और लड़के ने इतनी जो चीज़ें करी, कोई कुछ नहीं जानता, हमको क्या पता था इतनी चीज़ें निकल जाएंगी। बट अब खैर जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, रिलेशनशिप को अगर रख के चलोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। मैंने उनको ये चीज़ बताई,
बाकी फिर उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि बात सही है कहीं ना कहीं कि गलती पूरी नहीं है, समझी मतलब उस चीज़ को। जी। पूरा हम लोगों ने क्लींजिंग किया, घर का क्लींजिंग किया, सब कुछ क्लींजिंग किया, सारे अटैचमेंट्स हटाए, कॉर्ड कटिंग किया, तब जाके जो है वो जो है चीज़ें चली। अभी दे आर लिविंग हैप्पीली, बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है वो नहीं तो आती है, होता है। हाँ, बट नाउ दे आर एटलीस्ट रिलीव्ड कि हाँ अभी हम लोग ठीक है, हम लोग साथ में रह रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस आई हैव एवर हैड ऑन माई पॉडकास्ट। 2 साल के अंदर सीरियसली बता रहा हूँ। और मतलब स्टार्टिंग से पता है, सच बताऊँ तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता, डॉट्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाता, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, बट लास्ट में आके क्लियर हो गया। और जिन भी लोगों ने लास्ट तक देखा होगा वो समझ गए होंगे कि कैसे, क्यों, कहाँ से कौन सी चीज़ें आई, कैसे ये स्टोरी बनती है, कैसे, और ये सब असलियत में किसी के साथ हुआ है। सच बताना, कितना टाइम आपको लगा और कितने सेशंस इन टोटल लगे होंगे इसमें? गैप जो हुई उसको अगर अपन हटा दें और अगर हम देखें कि अगर डेली हमने सेशन किए होते तो लगभग 10 सेशन अप्रोक्सीमेटली आप मान के 10 चलो सेशन मतलब 10 दिन? 10 से 15 दिन, ठीक है। ऐसे तो इसमें महीना भर लग गया, महीना हाँ, डेढ़ क्योंकि बीच महीना में लग गैप गया होता रहा ना। क्योंकि काफ़ी गैप होता गया बीच में। लेकिन हाँ, अगर इसको हम कंटिन्यू करते तो 10 से 15 दिन इसको लगता आराम से। और एक बात बोलूँ, जितनी कॉम्प्लिकेशंस आपने बताए हैं, जो जो एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व थी, उस हिसाब से टू बी ऑनेस्ट आपकी जो कैपेबिलिटी है और आप कितने एक्सपर्ट अपनी फील्ड में, वो चीज़ साफ झलकती है ना। और यही है। बाकी ये मेरा केस था ऐसा, जो मैंने पहली बार देखा है इतना कॉम्प्लिकेटेड केस। तो मेरा तो यही है कि इट कम्स एट दी #1 रैंकिंग 1 पे। बाकी लोग हमें बताएंगे कमेंट्स में कि उनको कैसा लगा, उनके हिसाब से कितनी कॉम्प्लिकेशन सच में थी, क्या कोई तरीका था कि इसको और जल्दी सोल्व किया जा सकता था, या फिर क्या एक्चुअली में है इसमें। आपको क्या लगता है, आपका पीओवी क्या है? एंड अर्पिता जी, आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आई रियली वॉन्ट कि लोग आपको कनेक्ट करें। अगर उनको सच में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली दे कैन कंसल्ट विद यू। या फिर उनके पास भी कोई स्टोरी ऐसी ही कि उनको लगे कि यार आप कैपेबल हो सॉल्व करने के लिए, या फिर आप किसी पॉडकास्ट में जाके उनकी स्टोरीज बताओ, तो दे कैन रीच यू। आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है ही। एंड सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टुडे। मैं ब्लैंक हो चुका हूँ एकदम, क्योंकि मैंने आज इतना सब कुछ सुन लिया है कि मैं शायद रात भर आज सोचते ही रहूँगा कि यार कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा, कितना टाइम लगा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें। एक तो जनरेशनल जो कर्ज था वो चला आ रहा है, पास्ट लाइफ का भी मुझे दिखा, जिन का, फिर उसके बाद चुड़ैल का भी किस्सा है, फिर यक्षिणी भी आके कहीं जुड़ी, मतलब क्या बच गया। बहुत बहुत कुछ था इस केस में, है काफ़ी ना। कॉम्प्लिकेटेड था ये। मेरे लिए भी रोज़ ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा था। वही मैं खुद जैसे एक अभी कंक्लूजन तो पर नहीं आपको, पहुंच पा रहे थे। हाँ, आप सोचो आप इतनी देर में इतना कंफ्यूज हुए हैं तो इतने दिन से आपने भी तो केस चलो 1 चला घंटे के अंदर, अराउंड 1 घंटे के अंदर सब बता दिया। हाँ। और एक्चुअली में कैसे कैसे हुआ, क्योंकि हर एक मिनट में एक अलग ट्विस्ट है। तो मेरा तो यही चल रहा होता था उस टाइम पे, क्या है इसके पीछे। आपको लगा नहीं यार, अरे हटाओ यार इस केस को? मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इसमें, हैं क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है, कि कुछ अब तो पूछना है गड़बड़ कि है, क्या है, क्या कहाँ है, कहाँ है, क्या मिस हो रहा है। तो दैट वाज द अच्छा, थिंग। आपको लगा इस केस में कि अगर कोई एक चीज़ वो डे 1 पे हो जाती इनमें से, तो शायद ये केस थोड़ा सा इजी हो जाता आपके लिए समझना? क्या वो गलती थी उनकी साइड से, आपकी साइड से, किसी की साइड से? एक्चुअली कैसा था ना कि ये केस डे 1 पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये था ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। जो भाभी के साथ में यक्षिणी थी, इसको सोर्स करके पूरा हाइड करके बिठा रखा था। तो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है मैंने या बाकी साइकिक मीडियम ने ट्राई नहीं किया उसको चेक करने का। हाँ, अगर वो चेक कर पाते हम तो शायद इसको पहले दिन ही हम लोग ख़त्म कर देते। बट अगेन वो बहुत देख पाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि वो चीज़ जो है ना सामने नहीं आ रही थी। और रीज़न सिर्फ ये था कि उसको इस तरीके से छुपा के प्रोटेक्शन में पूरा बंद करके रखा गया था वो चीज़। जी अर्पिता जी, आई सीरियसली वांट कि हम दोबारा से मिलें, एक और पॉडकास्ट करें। और क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आपके पास बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपने हैंडल किए हैं, देखे हैं अपनी लाइफ में। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ बेस्ट केसेस, कुछ अलग, थोड़े से अलग हो, जो लोग सोच भी ना सकें शायद कि ऐसा ऐसा भी होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ये था, सबसे रेयर।
तो ऐसा ही केस हम दोबारा से लेके आए हमारे लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। और साथ ही साथ अगेन योर ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। जी। टेक केयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।